ना करता है और ना कराता। उनके हाथ में है ही नहीं। यदि भगवान के हाथ में दुनिया होती तो बोलो हमारा भैया दुनिया कितनी अच्छी होती। भगवान अच्छे लोग बनाता कि बुरे लोग बनाते नहीं उसके हाथ में। वो कभी गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि वो भगवान है। और गलत हो रहे हैं कि नहीं, बुरा हो रहा है कि नहीं, इससे सिद्ध है कि दुनिया भगवान के हाथ में। हेतु बता रहा हूं। मैंने कल पूछा भी था, सभी लोग अपने अपने भगवान की बात करें, तुम्हारा भगवान अच्छा है कि बुरा है? बोलो। उसका सोच अच्छा है कि बुरा है? वो दुनिया में अच्छाई चाहता है या बुराई? तो बस अब बताओ, दुनिया में बुराइयां हैं कि नहीं, दुनिया में गंदे लोग हैं कि नहीं? इससे सिद्ध है कि भगवान ने नहीं बनाया। हम कहा दुनिया के साथ पड़े, ये भगवान बनाता है कि नहीं, ये दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है कि नहीं। सीधा सा सिद्धांत है, भगवान का लक्षण ये कार्य वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका नेचर हमें मालूम है। कई बार अपन कह देते ना, नहीं साहब ये कार्य उसका तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके नेचर को मैं जानता हूं। अपन कुछ नहीं जानो, भगवान का नेचर समझो। समंत भद्र महाराज ने बहुत बड़ी कला दी। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे भगवान का नेचर क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, उनका नेचर क्या है। उनका नेचर तो बहुत अच्छा है पर देखने में तो बुरा आ रहा है। इससे सिद्ध है कि ये दुनिया भगवान के हाथ में नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में होती तो कभी बुरा होने का सवाल ही नहीं उठता। और संसार में बुराइयां भरी है, इसका अर्थ है भगवान करता धरता नहीं है। एक फैसला करो, भगवान के हाथ में होती तो अपन इतने गंदे नहीं होते, अकाल में मौत नहीं करते, चोर डाकू नहीं होते, राग द्वेष नहीं होते, कषाय नहीं होती। भगवान तो जिनको बनाता निर्मल बनाता, वो निर्मल है तो उसका कार्य भी निर्मल है। इसलिए भगवान को एक तरफ रखो सिंहासन पर। आज अपन ने भगवान को कल के प्रवचन को मिलाते हुए भगवान को अलग करते हैं अपनी जिंदगी से। भगवान को अलग करते हैं अपनी जिंदगी से, भगवान को अलग करते हैं दुनिया के। उनको अपन उच्चासन पर बैठालते, भगवान बैठो आप, बैठो आप, आपके बस की कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने समझ लिया। कुछ मत कराना भगवान से। तुमने अपनी जिंदगी में भगवान से कुछ कराया तो महानुभाव तुम्हारे सारे कार्य फेल होंगे। सुन रहे हो ना? तुमने देखो मेरी आदत थोड़ी सीधी सीधी कहने की है, मैं झूठा लालच में। भगवान से कुछ मत कराना, सब कार्य फेल होंगे। और भगवान से भी मेरा कहना है यदि उन्हें संसार के कार्य करने का मन बना भी लिया तो वे भगवान पद से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि भक्त ऐसे ऐसे कार्य कराएगा कि भगवत्ता खतरे में पड़ जाएगी। और आप सबको मालूम है, एक बार हुआ ऐसा, एक चोर था। देखो भगवान को यदि कभी दया आ जाए, नहीं हमारा भक्त है, इसके काम तो हम करेंगे, संसार के काम। तो एक बहुत अच्छा भक्त था, बड़ा अटूट श्रद्धा थी उसकी भगवान के प्रति। तो दो चोर थे, उन्होंने एक ऐसे स्थान पर चोरी करने का मन बनाया जहां तक आज तक कोई चोरी नहीं कर पाया। कठिन था। और आप लोगों का विश्वास होता है कि जो कोई नहीं कर पाए वो हमारा भगवान कर सकता है। जैसे हमारे राकेश बाबू कहते हैं, आप यूं तो कर दो बस,
अब मैं डर जाता हूँ। इनको बहुत विश्वास है कि महाराज आप यूं कर दो सब हो जाएगा, सभी का होता है। एक कहता कैसे करूं, वहां तो अपन जा ही नहीं सकते, बहुत कठिन है, कोई नहीं जा पाया। एक कहता मालूम है तुम्हें, जो कार्य कहीं नहीं हो सकते मेरे भगवान पर मुझे विश्वास है वो कार्य हो जाएगा। इच्छा पूर्ति भगवान है, इच्छा पूर्ति। कौन से? बोले देख ले भाई बहुत नहीं, भगवान पर विश्वास। तो एक ने कहा, तो उसने कहा मुझे तो बजरंग बली पर बड़ा विश्वास है, लेकिन 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बजरंग बली मंगलवार को प्रसिद्ध होते हैं, और मंगलवार के दिन मैं महाराज के भगवान के पास जाऊंगा, 1.25 मणि बोलूंगा, और फिर देखना कैसी सफलता मिलती है। ठीक है। अब एक जैनी था, उसने कहा यार रविवार आने दो, रविवार तो कल ही शायद। अब मेरा पारसनाथ का भक्त हूं मैं, जबरदस्त भक्त हूं, वो रविवार के दिन ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रविवार को मैं जाऊंगा, पारसनाथ से बस मनौती करूंगा, और फिर देखो आप क्या होता है। दोनों की अटूट श्रद्धा है, इतनी अटूट श्रद्धा है, इतनी अटूट श्रद्धा है। वो कहते कुछ नहीं, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे भगवान के सामने जो इच्छा करेंगे वो पूरी होगी। श्रद्धा में कहीं कमी नहीं है, कमी होती तो वो इतना कहते ही नहीं, वो कहते भैया भरोसा नहीं। और दोनों गए, और दोनों बस वो 1.25 मणि बोला है, जैनी 5 किलो का छत्र बोलाया। चोर बोलता है तो कम नहीं बोलता, ध्यान रखना। तुम जैसा नहीं है कि वो बोल दिया। और दोनों गए और काकताली न्याय से सब सुविधा पूर्वक चोरी करके आ गए। और दोनों कहते हैं देखा, मैंने पहले ही कहा था ये सब बजरंगबली का। और दूसरी जैनी क्या कहता है, पारसनाथ का कमाल। मैंने पहले कहा था देखो भगवान की महिमा है। अब वहां पर पुलिस ने दबिश दी, 8वें दिन दोनों पकड़े गए। तो एसपी साहब पूछते हैं कि भाई तुमने चोरी की है, क्योंकि वो माली ऐसा था, वो माली ऐसा था जिसको देखकर चोरी का मन हो जाता है। कोई बात नहीं, बस तुम तो इतने बता दो तुम वहां तक किसकी दम पर पहुंचे हो। पर तुम उसका बना, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज थी कि चोरी का मन हो गया तुम्हारा और तुमने चोरी कर ली, कोई बात नहीं। पर तुम तो दम बता दो, वहां तक तुम्हें किसकी दम थी उसका नाम बता दो बस। और वहां तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, विचार ही नहीं कर सकता। तुम्हें किसका सहायता मिली बताओ। तो दूसरा बड़े गर्व से कहता, साहब आपको मालूम नहीं है मैं बजरंगबली का भक्त हूं। तो क्या बात है? बोले बस बजरंगबली मेरे साथ था। बजरंगबली तुम्हारे साथ था? हाँ, 1.25 मणि बोल के आया था। तुम और बता दे भाई। उन्होंने कहा साहब आप जानते नहीं हैं, जैनियों के भगवानों में सबसे बड़े चिंतामणि, बड़ी उससे बोला मरोरे पारसनाथ, चिंतामणि, दाता विधाता है, ज्योति स्वरूप ही। अपन बोलते हैं पारसनाथ को, पारसनाथ ज्योति स्वरूप चिंतामणि। राजस्थान में बड़ा लंबा चौड़ा, किसी भगवान को नहीं बोलते हो सारी दुनिया में। और उसने बड़े साहब पारसनाथ की महिमा है। बोले पारसनाथ, उनकी दम पर बस उनका हाथ था, उनका हमारे ऊपर।
एसपी साहब ने रिपोर्ट बनाई, पेश की, बोले साहब इस दुनिया में से चोरियां कभी बंद नहीं होंगी जब तक बजरंगबली और पारसनाथ को अरेस्ट नहीं किया जाए। अब इनको कौन अरेस्ट करे बताओ? वो उनको अरेस्ट कोई कर नहीं सकता, और जिनके साथ ये दो महाशक्तियां हैं उनको कौन रोक सकता है? कानून तो कानून है। नोटिस तैयार किए गए, एक बड़ा जोक मानना इसको, नोटिस तैयार किया, बजरंगबली के पास नोटिस पहुंचा कि साहब आप चोरी में लिप्त पाए गए। बजरंगबली कहते मैं कभी चोरी, गवाह सामने है, ये आपका भक्त है कि नहीं? भक्त तो पक्का है। सवामणि बोल के गया था कि नहीं? वो तो गया था। वाह रे वाह भगवान, सवामणि लेकर के, रिश्वत लेकर के, तो हम संसारी लोग भी तो यही करते हैं, ले दे के सबको। बजरंगबली के भैया मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया, भक्त आया था उसको इसलिए कहा गया नमोस्तु करने पर आशीर्वाद जल्दी मत देना, पूछ लेना काय का नमोस्तु है। पूछ लेना कि ये काय की सवामणि है। पारसनाथ के पास भी नोटिस पहुंचा है। पारस का तो मैं चोरी, मैं अचौर्य महावृत्ति हूं, मैंने मन से, वचन से, काय से, कस से, कार्य से चोरी का त्याग किया है। नोटिस आ गया। बोलो, जिन्होंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की लेकिन भक्त के कारण, अब जाओ थाने, बोलो ऐसे भक्त ठीक हैं कि नहीं है? बोलो, भक्तों ने उनको उस लाइन में ला दिया जिस लाइन में वो जिंदगी में कभी नहीं थे। इसलिए प्रकृति ने भगवानों से कहा कि हे भगवान लोग, इन संसार के कार्य, ये संसार के भक्तों के कार्य कभी मत करना, क्योंकि इनकी जिंदगी में पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे कार्य ये करना पड़े, उसमें नोटिस तुम्हें भी आ जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने अपने भगवानों को अपनी जिंदगी से, अपने संसार से पूर्णतः बरी कर दिया। इसलिए संसार में सबसे हाथ पे हाथ रखी हुई मूर्ति किसकी बनती है? सभी भगवानों के आशीर्वाद है, सभी भगवानों की खुली आंख है। मां दिगंबर जैन धर्म के भगवान की आंख झुकी हुई है। हाथ क्या प्रतीक है? जो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, तुम क्या कर रहे हो मैं देखता भी नहीं हूं, और ना मैं करूंगा, ना मैं करूंगा। क्योंकि संसार में जो कुछ करना पड़ते हैं वो मैं कर नहीं सकता, और जो मैं कर नहीं सकता हूं वहां करने का कोई बात नहीं है। इसलिए अपन को, भगवान को कभी भी अपनी जिंदगी के कार्यों में मत लाना, कभी नहीं लाना बीच में। जितने भी अपने जिंदगी में कभी कार्य हो गए, कभी ये मत कहना कि भगवान तेरी दृष्टि ठीक नहीं है अभी, महाराज आजकल आपका आशीर्वाद ठीक नहीं चल रहा है, भगवान नाराज है।
ये जो लोग भी ऐसा करते हैं वे भगवान को बहुत दलदल में फंसा रहे हैं। और जो भगवान दया करके आ जाते हैं वो एक दिन ना एक दिन उलझन में जरूर फंसेंगे। इसलिए जैन धर्म के भक्त ने सबसे बड़ी भावना है अंदर, जैन धर्म की विशेषता, वो कितना ही पापी है, वो कितने रागी देशी है, वो कितने कसाई है, लेकिन कभी भगवान को बीच में नहीं लाता, भगवान को बीच में नहीं लाता। भगवान तू पवित्र बने रहना, मेरी तरफ मत देखो, मैं कैसा भी हूं। सम्यक दृष्टि की विशेषता, सम्यक दृष्टि एक ही कहता है कि मैं सब प्रकार के दुर्गुणों से भरा हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा भगवान दोषों से रहित है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, एक ही पहचान बना लेना, तुम सदोष हो, रागी देशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भगवान कैसा है, बस। ये जैन दर्शन की है। दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि अपने पाप को ढांकना है तो बड़ों को भी पाप में शामिल करो, सब ढक जाएगा। जो प्रवचन में प्रारंभ में कहा था, हम फेल हो गए हैं तो सारी क्लास फेल हो जाए तो हमारा, ये सबसे बड़ा मूर्ख का काम है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कभी अपनी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए तो तुम कभी ये भाव नहीं करना, हे भगवान बड़े लोग भी इसमें फंस जाए, जैसे हमारी कमी तब जाए। सब लोग भगवान को जो जो पाप हम करते भगवान से करा रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य भगवान से कराते, भगवान भी कर रहे हैं, तो अब हमें करने में कहते क्या है फिर वो, जब भगवान ही कर रहे तो मुझे करने में। एक बार गया, बोले, मैंने कि भैया तुम भांग पी रहे हो, गांजा। अरे महाराज जी, जब भगवान नहीं भांग पी है तो हमें भगवान के नाम पे पीते, भोला बम गोला गम, प्रसाद मान के पीते। मैंने उनको फटकारा, मैंने प्रवचन दिया, अरे मैंने कि भाई तुम्हें खाना हो तो खाओ, कम से कम भगवान को। अब बोलो, कोई भी चीज गलत है और वो गलत चीज भगवान के पास पाई जाए तो वो गलत चीज का बढ़ावा मिलेगा कि घटेगी? और वह गलत कार्य बड़े लोग करते पाए जाएं तो वो गलत कार्य बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो बड़े दिन रात बढ़ेगा। जब भगवान पी रहे हैं भांग, भगवान गांजा पी रहे हैं, अब दुनिया में से भांग गांजा कभी नहीं आएगा। भगवान ही जब रागी देशी हैं, भगवान ही जब कर तो नहीं आएगा। ये जैन दर्शन की बहुत विशेषता है कि जैनी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैनी राग द्वेष से रहित है, जैनी पापों से रहित है, अविरत सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि दोनों चोरों में कोई अंतर नहीं है। दोनों चोर भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, मायाचारी भी हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं। सब पाप दोनों के पास हैं, जैनी के पास भी है, मान लीजिए। अब इन दोनों में क्या पहचान करूं कि जैनी कौन है? मान लो दो व्यक्ति समाज सामने हैं और दोनों बराबर गलत कार्य कर रहे हैं, इसमें जैनी की पहचान क्या करूं? बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं। जैनी कहेगा कि बस मैंने सब कुछ मैं करता हूं, इसमें ना मेरा भगवान शामिल है, ना मेरा गुरु शामिल है, ना मेरा धर्म शामिल है, ना मेरा कुल शामिल है, ना मेरी जाति शामिल है, ना मेरे माँ बाप शामिल हैं। इस गलत कार्य के कर्ता मैं स्वयं हूं। वो दूसरे को शामिल नहीं करेगा। इसलिए जैनी अविरत सम्यक दृष्टि एक ही गर्व करता है, मैं कैसा हूं सवाल इसका नहीं है, मेरा भगवान चोखा है, ये मैं दावे से कहता हूं।
समंतभद्र महाराज रत्नकर्ण श्राप का चार आप लोगों के लिए श्राप का चार लिख रहे हैं, गजब की बात कर। उन्होंने एक शब्द में नहीं लिखा कि जैनी कैसा होना चाहिए। शुरुआत में तुम जैनी बनना चाहते हो, तुम ये नियम लो, ये ऐसा बनो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस तुमसे तुरंत बता रहे हैं वो, तुम्हारे संबंध में मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम इतना बता दो तुम्हारा भगवान कैसा है। समंतभद्र में 2000 वर्ष पहले बड़े तार्किक आचार्य थे। मैं देख के दंग रह गया कि भाई कल्याण का मार्ग पूछने आया है भक्त, कल्याण करना है महाराज, हमें संसार से तरना है, हमें हम कैसे इस दुनिया से ऊपर, ये पूछ के हाथ जोड़ के बैठा है वो तो भगवान मुझे कल्याण का मार्ग बताओ। तो उसको बता दे भाई रात्रि भोजन छोड़ दे ये छोड़ दे वो छोड़ दे ये कर ले, ये बताना चाहिए नहीं। उसको बैठा ला, बोले तू कैसा है ये बाद में बात करूंगा, पहले तेरा भगवान कैसा होना चाहिए। गजब की चीज तू कैसा होना चाहिए, तुझे कैसा आचरण करना चाहिए, तुझे कैसी जिंदगी जीना चाहिए। बोले इस चक्कर में उनको बाद में पढ़ूंगा, पहले तो उनको बताया जिसकी शरण में तू आया है वो भगवान कैसा है तेरा, भगवान का स्वरूप समझाया। भगवान का स्वरूप समझाया। बस कहे प्रतिज्ञा करो मेरा भगवान ऐसा होगा, 18 दोषों से रहित होगा, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कौन कह रहा है? जिसने राग देश नहीं जीते हैं, जिसने राग देश काम आदि के जीते। कौन बोल रहा है? मेरा भगवान कैसा है? स्वयं रागी देशी है और क्या कह रहा है? मेरा भगवान राग देश से रहे। तो मैं तो रागी देशी हूं, मैं तो समस्त विकारों से भरा हूं। संसार में जितने पाप हैं सब मेरे में हैं। कोई तुमसे कहे ना तुम में ये पाप है, तुम्हें कभी बोलना मत, नहीं नहीं मेरे में पाप नहीं, कहना जी जितने लिस्ट देवे वो सबको जी कह देना। क्या कह देना? जी। आज नहीं था कल होगा, अतीत में भरे पड़े, अपन तो लगा देंगे कि भाई तुम आज चोरी नहीं नहीं निगम नहीं की अपेक्षा अतीत में कभी की होगी, तब कह रहा है। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो पाप किसी आत्मा ने कभी ना कभी न किया हो। अपन सुनता है तो तू हुआ ना पापी, दुर्भागा कहेगा। तूने खुद कबूल कर लिया है कि संसार के सारे दोष मेरे में हैं, समस्त दोष मेरे में हैं, अवगुणों से भरा हूं। लेकिन भाई साहब सुनो सुनो, मेरे पास एक पुण्य है, मैं भाग्यवान हूं, मेरे आनंद है। बोले क्या? मेरा भगवान निर्दोष है। क्षुद्र पासा जरातंक जन्मांतक भयमया। बस अब मुझे कोई डर नहीं, मैं कैसा भी हूं, मेरा खेवटिया मेरा भगवान निर्दोष है, मुझे कोई डर नहीं। अंजन कहता मैं पापी हूं, लेकिन सेठ जी ये बता दो वो गुरु कैसा है? क्या गलत की बात? गुरु कैसा है? मेरी मत पूछना मैं कैसा हूं, मेरा तो सारा जगत जानता है कि मैं अंजन चोर हूं, मैं तो पापी हूं। बस इतना बता दो गुरु कैसा है? वो जिसने ये नमोकार मंत्र दिया है। बस अंजन चोर कहता है मैं कैसा हूं कोई सवाल ही नहीं, मेरा गुरु
चोखा है। तुम कैसे हो उसका नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी जिनवाणी मां कैसी है बोलो, तुम्हारी जिनवाणी मां कैसी है। बस तुम एक बोल दो, मेरा गुरु मेरा देव सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है, मेरी जिनवाणी सच्ची है, जाओ तुम्हें सम्यक दृष्टि की प्रमाण पत्र दिया जाता है। तुम कैसे हो हमने पूछा ही नहीं। तो बड़ा सस्ता धर्म हो गया। महाराज ने पूछा ही नहीं कि तुम क्या हो, मुझे पूछना भी नहीं। अब एक और बता दो, ये तो धर्म की बात हो गई। तुम कितने पापी हो ये नहीं पूछ रहा हो, तुम्हारे बाप कैसा है, नहीं, कल्याण तो तुम्हारी करना है, लेकिन मैं विधि तो अपनाऊं। यदि तुम कितने भी मैं तुम्हें त्याग करा दूं, ओहो क्या बात है महानुभाव। यदि तुम्हारा भगवान खोटा है, गुरु खोटा है, शास्त्र खोटे हैं, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज मैं अपना कल्याण पूछ रहा हूं, हमारे लिए कोई नियम धर्म बताओ। नहीं, पहले बताओ तुम्हारा बाप कैसा है। आजकल अच्छे स्कूलों में ये पैटर्न बन गया है, बच्चों को इंटरव्यू देने जाओ तो बाप का इंटरव्यू लेता है। हाँ ऐसा होता है, बच्चों को एडमिशन कराने जाते ना तो मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है। वो पता मुझे ऐसा चला कि एक व्यक्ति बच्चे का एडमिशन कराने आशीर्वाद लेने गया था, लेके गया था, और बाद में आया बोले हमारा बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले भाई हम दोनों फेल हो गए। मतलब बोलो वो स्कूल ही ऐसा है कि माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चे का तो अभी अनाथ है। बोले हम लोग जवाब नहीं दे पाने का। नहीं था, जिसके माँ बाप ऐसे है, जिसके माँ बाप मूर्खानंद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पैटर्न मुझे पूज्यवर समंतभद्र महाराज की कहा, इनसे मत पूछना कुछ ज्यादा, वो तो खुद ही कह रहा है कि मैं रागी द्वेषी पापी, वो तो खुद ही कह रहा है। जो